दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। स्नातक एमएलसी का चुनाव बेशक जो है वो नवंबर में होना है, लेकिन स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद झांसी खंड के लिए जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी भाजपा के दावेदारों में है। अभी मैंने अपने पहले के कार्यक्रम में भाजपा से कितने दावेदार हैं उनके बारे में चर्चा किया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने अपना प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी को घोषित किया है। सुरेश कुमार त्रिपाठी जी इसके पहले जो है कई बार शिक्षक एमएलसी रह चुके थे। पिछला शिक्षक एमएलसी चुनाव जो है वो बाबूलाल तिवारी से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ था। तो इस बार जो है स्नातक एमएलसी चुनाव होना है, उसमें जो वे माध्यमिक शिक्षक संघ से प्रत्याशी। लेकिन इधर बहुत दिनों से ये चर्चा होती है कि सुरेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जो है टिकट ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रत्याशी भले हैं, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से तमाम बार नजदीकियां और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लॉबिंग से जो है ये बातें जो है ज्यादा बलवती हुई। यहाँ तक कि जो है माध्यमिक शिक्षक संघ के और या सुरेश कुमार त्रिपाठी के कुछ समर्थक भी जो है ऐसी बातें जो है करते हैं। जब जब ऐसी खबरें आती हैं कि सुरेश कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेंगे, तब तब जो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावेदार भाजपा नेताओं को यह बताने लगते हैं कि सुरेश कुमार त्रिपाठी जी प्रत्याशी पहले से घोषित हैं अपने संघ से। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में अभी कार्यकर्ता भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल होते हैं तो क्या एज ए प्रत्याशी शामिल होंगे या एज ए कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज कोई भी दावेदार ये नहीं कहता है कि मैं ही प्रत्याशी बनूंगा। हर दावेदार ये कहता है कि जो प्रत्याशी बनेगा उसको हम जिताएंगे। लेकिन सुरेश त्रिपाठी जी तो घोषित प्रत्याशी हैं। अब वो आएंगे तो टिकट के लिए ही आएंगे, एज ए कह लीजिए कि प्रत्याशी के रूप में उनके ऊपर थोप दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की बेचैनी है और यह भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का तर्क है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई जो है अपने को स्वयं प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। कई बार जो है वो विधायक रहे हैं, यहाँ तक कि विधान परिषद में पीठासीन अधिकारी भी बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब वो जो है अगर शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनकी प्रत्याशिता पर किसी को तो जो है कहीं से शंका नहीं हो सकती है। तब ये होगा कि वही प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और जिस तरीके से शिक्षक एमएलसी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, उससे सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिले। सुरेश त्रिपाठी जी के बारे में मैं बता दूं कि सुरेश त्रिपाठी शिक्षक एमएलसी जब लड़े थे तो वो दूसरे नंबर पर थे, मामूली वोटों से हारे थे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर था। और सुरेश त्रिपाठी जी इतनी बार विधायक रहे, शिक्षक संघ से जो है वो एमएलसी रहे, लोगों में काम किया है और इस बार उन्होंने जो है वोट भी बनवाए हैं स्नातक क्षेत्र के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का ये दावा है कि वो शिक्षक संघ से संबंध रखते हैं। शिक्षक संघ के बैनर के नीचे उन्होंने जो है अपने वोट बनवाए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दावेदारों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से वोट बनवाए हैं। लोगों ने शंका जाहिर किया क्या शिक्षक संघ से इतना जो है वोट नहीं बनवा पाए हैं कि वे शिक्षक संघ से चुनाव लड़ें और जीत जाएं। उनको भारतीय जनता पार्टी का वोट पाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी आखिर अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारती। भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी है कि जो है वो सुरेश कुमार त्रिपाठी को जो है टिकट देना चाहती। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ दावेदारों का कहना है। हालांकि जिनका कहना है, जिन लोगों का कहना है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष से जो है तमाम चीजें मांगी जाती हैं। शिक्षक संघ के नेता हैं सुरेश त्रिपाठी, इसलिए भाजपा के नेताओं से उनकी मुलाकात जरूर होती है। लेकिन कभी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के दावेदार के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों की ये इच्छा है और कुछ लोग जो है उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने शिक्षक संघ इलाहाबाद झांसी खंड से। मथुरा में शिक्षकों का जो है एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत किया और जो है केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने शिरकत किया। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट से लगभग 10,000 की संख्या में जो है शिक्षक वहां भाग लिए। वहां पर शिक्षकों के प्रस्ताव से संबंधित जो है शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए
और वह प्रस्ताव जो है, यह परंपरा है, सरकार का कोई अगर नुमाइंदा आता है तो उसको जो है वहीं दे दिया जाता है, नहीं तो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है सरकार को चीजें सौंपी जाती हैं कि यह शिक्षकों की जो है मांग है, यह शिक्षकों की समस्याएं हैं और इस पर सरकार जो है वो संज्ञान ले। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के सम्मेलन में हेमा मालिनी उपस्थित रही, एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहे, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका आना जो है प्रस्तावित था, लेकिन जो है उनको शायद समय नहीं मिल पाया, इसीलिए जो है वो भाग नहीं ले पाए। इतना बड़ा सम्मेलन होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल होने के बाद यह चर्चा अब और बलवती हो गई है कि क्या 2026 में होने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव में सुरेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा और भाजपा के दावेदार उसमें लगे रहे कि आखिर उन लोगों ने मेहनत करके वोट बनाए, मेहनत करके जो है फार्म जमा करवाए, संगठन के साथ लगकर भी उन्होंने जो है मेहनत किया, फिर ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि सुरेश कुमार त्रिपाठी को वो प्रत्याशी बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाना चाहती है कि जो जीत हासिल कर सके, जिसको चुनाव लड़ने का अनुभव हो, और ये सुरेश त्रिपाठी में है। 10 जिले का चुनाव जो है उन्होंने कई बार लड़ा है। हालांकि अशोक राठौर भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी लड़ चुके हैं। मलेश शर्मा जो है अपने पिताजी के साथ 4 चुनाव जो है वो स्नातक का लड़ चुके हैं। समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए के तहत बहुत वोट बनवाए। वोटर लिस्ट देखिए तो कथित पीडीए का वोट तो बहुत ही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टोटल जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट है, लेकिन पीडीए के वोटरों की संख्या दिखती है। साथ में लोग ये आशंका कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यह आशंका कर रही है कि हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, साथ में अगर जो माध्यमिक शिक्षक संघ से सुरेश कुमार त्रिपाठी जी लड़ गए तो फिर डॉक्टर मान सिंह की जीत जो है और आसान हो जाएगी। लेकिन अब सुरेश कुमार त्रिपाठी जो माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगभग कहा जाता है कि 70 से 80 हजार 10 जिलों में जो है वोटर बनाए गए हैं। शिक्षकों के अलावा अधिवक्ता और कर्मचारी और जो है आम लोग, टीचर, आम लोग जो है वो मतदाता बने हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? अब वो चुनाव लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ेगा तो दोनों में ऐसी टकराहट होगी कि डॉक्टर मान सिंह के चुनाव को कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर चलती है कि उसको समाजवादी पार्टी के पीडीए को हराना है। जब समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक डॉक्टर मान सिंह को अगर डिफीट देना है तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा संयुक्त प्रत्याशी हो जो सर्वमान्य हो, जिताऊ हो और जो है क्या कहते हैं कि उसकी पकड़ भी 10 जिलों में हो। ऐसे में जो सुरेश कुमार त्रिपाठी के नाम की चर्चा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का यही कहना है कि पार्टी का संगठन मजबूत है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको जो है किसी तीसरे फ्रंट की या किसी तीसरे व्यक्ति की ऐसी जरूरत नहीं है। इस तरीके से तो सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव तक बना दिया है, कहने का तात्पर्य हो गया कि वो लड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का मानना है। अब यह देखने वाली बात होगी, जो एक तरह से ये चर्चा चली है कि सुरेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या सही होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी का और दावेदारों की रणनीति बनेगी। लेकिन ये भी है कि ब्रजेश पाठक जो है इस बार नहीं गए। अभी ग्रीष्मकालीन सम्मेलन हुआ था प्रयागराज में, तो वहां पर जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हुए थे। तो इससे थोड़ा सा डाउट होता है कि जो है कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ लोगों का दबाव काम कर रहा है। लेकिन मेरे सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी के लिए कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लॉबिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को शहर उत्तरी से चुनाव लड़ना है। अब पंडित हर्षवर्धन वाजपेयी का टिकट कटेगा, ऐसी कंडीशन में कोई एक ऐसा नेता ब्राह्मण चाहिए जिसको टिकट दे करके यह संदेश दिया जा सके कि हाँ जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सम्मान करते हैं। ऐसी स्तर के तहत भी जो है कुछ लोग कहते हैं कि सुरेश कुमार त्रिपाठी, जिनका शहर उत्तरी में घर भी है प्रयागराज के, उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि इस तर्क में कोई बहुत ज़्यादा दम तो नहीं है, लेकिन कहने वालों को मैं बताऊं वो ऐसी चर्चा कर भी देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने नेता पर कोई दांव लगाती है या सुरेश कुमार त्रिपाठी को लास्ट में शामिल करके उनको अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाती है। लेकिन आज की तारीख में सुरेश कुमार त्रिपाठी माध्यमिक शिक्षक संघ
शर्मा गुट के प्रत्याशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और अभी इतना बड़ा सम्मेलन मथुरा में करा के उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है और भाजपा को भी एक तरह से ये बता दिया है कि उनके साथ जो है मतदाता हैं और वो जीत का जो है जज्बा रखते हैं और उनके पास जो है कुशल मैनेजमेंट की क्षमता भी है। मैं आपको बताऊं, नाम ना लेने की शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताया कि शिक्षक संघ के एक नेता हैं जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए सुरेश कुमार त्रिपाठी को वो स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ा रहे हैं। हालांकि ये सब बातें केवल हवा हवाई और जिससे मिलो जितनी बातें होती हैं, हकीकत क्या है तो बाद में पता लगेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सुरेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है या अपने नेताओं में से किसी को बनाती है। अभी इस चुनाव में बहुत समय है, अभी बहुत यमुना में पानी बहना बाकी है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। फिर मैं आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।